नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तो आसाम के जो गुवाहाटी के ऑक्शन है उसके सैंपल है, उसकी जो टेस्टिंग है वो दिखा रहा हूँ। क्योंकि अभी आपकी देखा जाए तो जो ये अभी ऑक्शन होगा, इस ऑक्शन से लेके जुलाई के ऑक्शन तक, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे सिलीगुड़ी हो, चाहे कोलकाता हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है। तो इस पीरियड के अंदर में प्राइकर जितने भी पैकेटियर होते हैं वो अपने साल भर के पैकेजिंग के लिए स्टॉक को ख़रीदते हैं। तो इस बार भी जो है थोड़ी बरसात वगैरह भी हो चुकी है, जो कि फर्स्ट फंडस में नहीं हुई थी, जिसकी वजह से फसल ख़राब हुई थी। तो बट अभी जो मैं देख रहा हूँ कि अच्छा खासा टेस्ट है। नियर अबाउट यदि 10 चाय अपनी चेक करते हैं तो 4 चाय आपको बेटर से बेटर मिल सकती है उसके अंदर में। और आज मैं चाय की जो टेस्टिंग करूँगा वो मेरे पास में एमपी से मंदसौर से आई हुई है। और ये 4 चाय है। नहर बोन की एक ब्रांड है, किशन बोन की है, खुशबू बोन की चाय, सारी की सारी अच्छी है। एक महाराष्ट्र में जो जाना माना नाम है आपका विक्रम चाय है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। और एक अपनी जो एफएसएसआई का जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो चेंज हुआ है नियम कानून कि आपको पैकेट के ऊपर में क्या क्या छाप के देना पड़ेगा, वो विक्रम की पैकेट के ऊपर में जो छपा हुआ वही मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चाय मैंने सारी के सारी टेस्ट की। इसके अंदर में जो विदाउट दूध दिए बिना जो अपने टेस्टिंग करते हैं वो ये टेस्ट करते हैं जो कड़कपन है चाय के अंदर में और ग्रिप है वो कितनी अच्छी है चाय के अंदर में। क्योंकि चाय की रेट अपनी जगह है, चाय की क्वांटिटी अपनी जगह है। चाय की क्वांटिटी बिना चाय की आप कितनी भी ज़्यादा रेट दे दो उससे कोई भी मतलब नहीं है। चाय की एक बेटर क्वांटिटी के हिसाब से आपको चाय को ख़रीदना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ता है कि भाई हमें ये चाय किस रेट में मिलेगी तो हम ये धंधा कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। जैसे कि विक्रम की चाय है अपने महाराष्ट्र के अंदर में, अब ये इसमें 40% पीडी और 60% डस्ट है। ये भी नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस मार्केट में हो उस मार्केट के हिसाब से आपको किस टाइप की चाय देनी पड़ेगी और वो चाय उस मार्केट के अकॉर्डिंगली जो अवेलेबल चाय है उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आप ये देख पा रहे हो, ये चाय है विक्रम की मोटी चाय भी आती है जो कि फैमिली ब्लेंड में आती है। ये कड़क डस्ट चाय बोन के है विक्रम की, जो कि काफ़ी अच्छी है, महाराष्ट्र में चलती है। वैसे देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में सारे इलाकों की अपनी अपनी चाय हैं और सब कोई अपने अपने हिसाब से मार्केट कर रखे हैं। आप महाराष्ट्र में आप पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर में जाओगे जहाँ से मेरे पास में जैसे ये चाय आई है, जैसे परबानी बोन के हैं महाराष्ट्र के अंदर में, वहाँ पे एक साइड में विक्रम चलती है तो दूसरे साइड में सोसाइटी चलती है, तो तीसरे में आपके हंसमुख चलती है, चौथे के अंदर में गिरनार चल रही है। जैसा कि मार्केट के अंदर में काम करने के लिए उतरते हैं तो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी ग्रेड की, कौन सा ब्लेंड के अंदर कौन सी चाय किस टाइप के टेस्ट की आपकी एरिया के अंदर चलेगी। ये सारी चीज़ें यदि आप डिफ़ाइन नहीं करते हो तो ये समझ लो कि आपका धंधा चलने में तकलीफ़ आएगी। थोड़ी ना थोड़ी ऐसा हो सकता है कि आपका मटेरियल फंस जाए। तो इससे आपको बाहर निकलने के लिए आपको जो भी जानकार भाई हैं, यदि आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी जानकार है उनसे पूछना पड़ेगा। आप होलसेलर से जाके यदि पूछते हो तो देखिए ऐसे बंदे से आपको पूछना पड़ेगा जिससे कि आपको विश्वास हो और कोई भी तरीके का वो आपको नुकसान या अपना फ़ायदे के लिए, क्योंकि अभी बाज़ार के अंदर ये भी ट्रेंड चल रहा है, लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको कुछ भी खरीदवा सकते हैं। ये चीज़ बाज़ार के अंदर ट्रेंड के अंदर है, जो कि आप देखते हो कि भाई उनका 2 रुपये के फ़ायदे के लिए वो आपको 100 रुपये का कोई भी मटेरियल खरीदवा देंगे। तो ये चीज़ ना हो आपके साथ में। और चाय का क्वालिटी को पहचानने के लिए देखिए एक आपको तजुर्बा तो चाहिए ही चाहिए। उस तजुर्बे को गेन करने के लिए आइदर तो आप 2-4 बरस तक चाय के अंदर में जस्ट R&D करिए, सीखते रहिए, या फिर ये हो सकता है कि आप अपनी एरिया का सैंपल भिजवाइए, उससे एग्जैक्ट मैं भेज दूँ।
हम आपको कोई भी तरीके की चाय नहीं बेचते हैं, सही मायने में देखा जाए तो हम आपको एक धंधा दे रहे हैं, और धंधा वो 5,000 से भी आपका स्टार्ट हो सकता है और 50,000 से भी स्टार्ट हो सकता है। तो हम ये चाहेंगे कि कोई भी धंधा जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये स्टार्टिंग में 15-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट करिए, तो बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट का चक्कर नहीं रहेगा। नियर अबाउट हमारी जो है 98% हमारी सक्सेस रहती है, 2% के अंदर में प्रॉब्लम आती है, उसको भी हम सॉर्ट आउट करते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। तो ये सारी की सारी बातें रहती हैं। आज ये मैंने चाय जैसे टेस्टिंग की है, एमपी के अंदर में जो मार्केट है वो है प्रॉपर ओएफ का, माने बीपी चलता है, लेकिन बीपी हो सकता है 20% ही चलता हो। तो पहले ये वीडियो मैंने बताया है, ये टेस्टिंग मैंने की है। जैसे नहरबोन के एक ब्रांड है, इसका ओएफ का है, थोड़ा सा आसाम है, थोड़ा सा डुआर्स है। इसके अंदर में 60% आपके ओएफ है, 40% आपकी पीडी है। उसी हिसाब से तेजा बोन के एक ब्रांड है और जो कि काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे चल रहा है अपने मंसूर के अंदर में। इसका मटेरियल भी मेरे यहाँ से गया है बन के। एक ये किशन बोन के ब्रांड है, ये भी चाय ठीक है। खुशबू की चाय है, काफ़ी अच्छी वहाँ पे चल रही है। एक राजस्थान का एमपी के साथ कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से ये झंवर, यदि मैं वर्डिंग बोलूँ तो ये राजस्थान का वर्ड है। और ये झंवर की जो चाय है वो आपके वहाँ पे बिक रही है। ये प्रॉपर आप देखोगे तो ओएफ और पीडी का है। थोड़ा सा डस्ट इसके अंदर लग रहा है, लेकिन डस्ट इट मे बी पॉसिबल कि पीडी की वजह से लग रहा होगा। और ये जो मैंने विक्रम के चाय के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। अब ये आगे अपने चलते हैं। ये हमारा पहले मान गया हुआ था, ये हमने 2 सैंपल बनाए हैं। इसके कंपैरिजन में ये चाय जा रही है 175 के अंदर में जा रही है। ये हमारी दोनों चाय 175 में। तो ये आप देख रहे हो कि हमारा ये मटेरियल जा रहा है। पहले हमारा ये जा चुका है 350 kg, जैसा कि आप देख रहे हो। 14/2 को मेरा मटेरियल गया था, उसके कंपैरिजन में हमने मटेरियल बनाया है और उससे अच्छा ही देने की ऑलवेज हमारी यही चेष्टा रहता है कि आपका धंधा पे कोई भी तरीके की असुविधा नहीं हो। तो मैं अभी जो चाय दिखाने जा रहा हूँ, नहर, तेजा, किशन, ये सारी चाय के अंदर में मैं दूध देके आपको दिखाता हूँ कि कैसा क्या उसका रंग आ रहा है, कैसा सारा का सारा ये हो रहा है। क्योंकि चाय को एक ही पैमाने पे टेस्ट करने से नहीं होता। कई बार जवां पे आपके बहुत अच्छी लग सकती है, बट क्या है कि दूध देने के बाद में यदि काली पड़ जाए चाय तो वो थोड़ी दिक्कत ही रहती है। तो ये जैसे ये चाय आई है, ये आप देख रहे हो, ये थोड़ी सी डाउन चाय है। ये तेजा की काफ़ी अच्छी चाय है, वहाँ के एयर में किशन भी ठीक आ रही है, खुशबू चाय भी ठीक है। और आप ये देख रहे हो खुशबू जो निकर आ रहा है, जैसे कि सबसे अच्छी जो चाय आ रही है वो आपके महाराष्ट्र की जो विक्रम चाय है वो है। सेकंड में खुशबू है, थर्ड में तेजा है, फोर्थ में किशन है, सबसे लास्ट में नहर है। तो ये सारी की सारी चाय है। और इधर के अंदर में मैं आपको दिखाऊं, ये आसाम की आप देख रहे हो सारी की सारी सुबह से नियर अबाउट हमारे 3 बैचेस लग चुके हैं। 36 कप के आसपास ये लगते हैं। तो आप समझ सकते हो 36 दूना 72, आपकी 110 कप अभी तक हम टेस्टिंग कर चुके हैं नियर अबाउट। उससे भी ज़्यादा हो चुका है, बट मैं 110 ही बताऊंगा आपको, क्योंकि और कैलकुलेट करके फ़ायदा नहीं है। ये आप देख रहे हो, ये सारी की सारी आप देख रहे हो चाय, ये सारी की सारी आप चाय देख रहे हो। और इसके अंदर में क्या है कि एक गार्डन के होने के बावजूद भी आपको टेस्ट के अंदर में काफ़ी फ़र्क मिलेगा। तो ये चीज़ चाय के अंदर में रहती है। और आप ये देख रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि जो पैकेजिंग का अभी जो FSSAI का नियम बना है वो पहले से चेंज हो गया। जैसे MRP मार्च 23 का है, JK 03 है, यूज्ड बाय फरवरी 24 है। ये पुराना ट्रेंड है, बट इसके अंदर USP जो है ₹0.46 पर ग्राम, ये एक नया सिस्टम आया है जो कि आप देख पा रहे हो। ये वाला जो मेथड है, तो आप लोग की यदि पैकेट है तो उसके अंदर में आप ध्यान से करिए कि पर ग्राम को ही आपको रेट देनी पड़ेगी। इसके अंदर में ये जैसे मैं विक्रम के अंदर में भी आपको दिखाता हूँ, तो इसके अंदर में आप देखोगे कि 120 रुपये में 250 ग्राम है और 0.48 ग्राम पर केजी का, यानी 480 रुपया केजी का ये
चाय है इस ढंग से आपको दिखानी पड़ेगी। क्योंकि एक मार्केट के अंदर में ये ट्रेंड चल रहा था कि पैकेट सबको लगता है कि 250 ग्राम की पैकेट है, जबकि उसके अंदर में 200 ग्राम चाय दी जा रही थी। तो उससे क्या है कि ये पता चलता था कि भाई हमारी ये चाय है 250 ग्राम है, 200 ग्राम चाय दे दी, अचानक वो महंगी पड़ गई। लेकिन पर ग्राम की रेट देने से जस्ट आपको 48 पैसा पर ग्राम की रेट है, तो आपके 1000 ग्राम की रेट जस्ट उसके मल्टीप्लाई करने से आपको आ जाएगी, तो 480 रुपये किलो होगा। तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से कंज्यूमर को या उपभोक्ता जो भी है उनको ठगा ना जाए, और एक प्रॉपर वे के अंदर में एक प्रॉपर जो बिजनेसमैन है वो ढंग से काम कर सके। क्योंकि जब मिलावट चलती है तो जो सही बिजनेसमैन रहता है उसको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है धंधे को करने में। तो ये चीज़ रहती है सारी की सारी। और आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप मुझे क्वेश्चन के अंदर बताइए। आपको भी चाय का यदि बिज़नेस करना है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितने रुपए से स्टार्ट करोगे, ये ज़रूरी है कि आप कितना करोगे। आप अपनी फैमिली के लिए भी हमारे यहाँ से एक बार मंगवा सकते हो जितना भी चाय चाहिए। जैसे कि कई जगह ऑल ओवर इंडिया में हमारे 10 किलो 15 किलो 20 किलो की भी जाते हैं। आपकी यदि दुकान है तो दुकान के लिए आप अपने लिए चाय मंगवा सकते हो, जिसमें कि एक होलसेल रेट में आप लेके एक रिटेल के अंदर बेचते हो, तो एक अच्छा मुनाफा आपके हाथ में आ जाता है। और चाय में यदि डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का यदि काम करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हमारे लिए छोटा बड़ा व्यापारी कुछ भी नहीं होता है, हमारे लिए सारे व्यापारी जो भी भाई काम करना चाहते हैं हमारे साथ में वो है, और विथ गारंटी के साथ में हम मान देते हैं कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आए चाय के बिज़नेस के अंदर में। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और आपकी जो भी कमेंट है क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स के अंदर में डालिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि रेगुलर वे के अंदर में आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन हम पूरी की पूरी मेहनत करके देने की चेष्टा करते हैं। और होप सो आपको पसंद भी आती है, इसकी वजह से ही आज हमारा इतना चैनल ग्रो किया है।